वैसे मैं बोलना चाहूंगा कि वैल्यू एक टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वैल्यू अट्रैक्ट सक्सेस, यानी वैल्यूज अपना जो है वो सक्सेस को अट्रैक्ट करता है। ये बात बहुत जन को मालूम होगा, क्योंकि जितने जन हमारे ऑन पैसिव में है पिछले 4 साल से, 3 साल से, 2 साल से, 1 साल से, 6 महीने में, उनको पता है कि क्या हुआ है। ओके। और जिसको एक्चुअल वो मालूम है कि कितना बड़ा चीज हुआ है, टॉप मतलब रेजिंग एवरी टाइम अ न्यू टॉप, मतलब हर बार हम जो एक नया टॉप देखते हैं तभी ये सोचते हैं कि अपना वैल्यू कितना बढ़ गया है। और जो लेटेस्ट टॉप है वो आपको पता है कि वो कितना बड़ा चीज है और कितना लेवल तक हम पहुंच गए। यहाँ पर वैल्यूज वैल्यूज हम लोग देखते हैं कि हमारा खुद का वैल्यू, जितने लोग हमें देखा यहाँ पर प्रेजेंटर्स होता है, वेबिनार अलग अलग लोग करते हैं। आप खुद देखिए कि अगर आप एक्टिव थे, पैसे का, पैसे इज अ बाई प्रोडक्ट, मैं बार बार बोलता, पैसा तो आने ही वाला है। इट इज अ बाई प्रोडक्ट, इट हैज टू कम, इट विल कम एनी विच वेज। लेकिन हमने अगर अपना वैल्यू क्रिएट किया है, वैल्यू कैसा क्रिएट किया है, हम लोग कंटिन्यूस उसमें एफर्ट डाल के, कंटिन्यूस वेबिनार्स करके, वेबिनार करना जरूरी नहीं है, उसमें कंटिन्यू जो पार्टिसिपेट करता है, कंटिन्यू जो बैकड्रॉप पे रहता है, कंटिन्यू जैसा भी कौशिक जी है वो बैकड्रॉप पे है लेकिन कंटिन्यूअसली है, और वो टाइम मैन है, मतलब वो टाइम पे ओपन बंद, इट इज, वो वैल्यू क्रिएट कर लिया। हर एक आदमी पार्टिसिपेट करते हुए भी वैल्यू क्रिएट करता है, बिकॉज अ पर्सन हु पार्टिसिपेट्स इन एनी वेबिनार, ये वेबिनार करके नहीं, जो भी वेबिनार करता है उसका अगर वेबिनार को वो अटेंड करता है कंटिन्यूअसली, या उसको शेयर करता है, या उसका प्रोपेगेंडा करता है, वो सारा कुछ एक्टिविटी उसका वैल्यू को क्रिएट करता है। भले उसको बात करने को नहीं आता होगा, एक बात समझो, जरूरी नहीं है कि एक आदमी सिर्फ उसको अच्छा बात करने को आता है, उसका प्रेजेंटेशन, उसका मॉड्यूलेशन, उसका स्पीच एकदम जबरदस्त है तो वो एकदम सक्सेस होएगा। जरूरी नहीं है, उसको वो कैसा यूज करता है। और जो जिसको बात करने को आता ही नहीं है, वो चुपचाप आदमी भी उसका पोटेंशियल देख के उसके वजह से वो वैल्यू अपना क्रिएट कर सकता है। वो बहुत जरूरी है कि उसका सराउंडिंग में वो कैसा अपना वैल्यू क्रिएट करता है, कौन सा सराउंडिंग चूज करता है, उससे वो वैल्यू बनता है। मैं तो स्टार्ट करना चाहूंगा एक ब्यूटीफुल स्टोरी से, वैल्यू के बारे में। एक दिन एक आदमी जाता है हताश होकर, बोलता है कि सर एक इंसान का वैल्यू क्या है। भगवान के पास जाके बोलता है इंसान का वैल्यू क्या है। वो भगवान का भक्त रहता है, तो भगवान उसको बोलता है कि जाए बेटा, ये पत्थर ले, और ये पत्थर को लेके जाके वो बेचने का खाली वैल्यू पूछ, बेचना नहीं। यू आर नॉट अलाउड टू सेल, यू गो टू एनीबडी और जाके उसको उसका भाव पूछ के आ। तो ये पहला जाता है, उसका घर से बाहर निकलता है और देखता है एक सब्जी वाला रहता है, उसको बोलता है कि भाई ये पत्थर है, मेरे पास पैसे नहीं है, ये इससे क्या, इसका वैल्यू क्या। तो वो जैसा पत्थर हाथ में लेता है, हाथ में घुमाता है और बोलता है इसका वैल्यू तुमको 1-2 किलो बटाटा दूंगा और 2 किलो ये दूंगा और पालक दूंगा, इतना, इतना तो मैं दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। तो बोलता है, मांगता तो और 1 किलो बटाटा बढ़ा देता हूँ, और इसका वैल्यू वो गिनाता है। तो बोलते हैं नहीं नहीं करके वापस जाता है। वापस जाता है, बोलता है कि बॉस अभी तो और किसके पास जा, तो कबाड़ी वाले के पास जाता है, न्यूज़पेपर जो जूना सामान सब लेता है उसके पास जाता है। बोलता है इसका वैल्यू क्या है। तो ये बोलता है कि बॉस इसका तो मैं तुमको 200 रुपया दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। तो निकलने लगता है, तो बोलता है देखो लास्ट 500 रुपया दूंगा। तो वो चले जाता है, बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए। वापस जाता है तो बोलता है अभी एक दुकानदार सोनार जो बेचता है गली में, उसके पास जा। तो सोनार के पास जाता है और वही पत्थर उसको दिखाता है, बोला इसका वैल्यू क्या है। वो जाता है उसके पास, देखता है, वो पत्थर घुमा फिरा के देखता है और वो बोलता है कि भाई इसका वैल्यू, मैं तेरे को इसका 20,000 रुपया दूंगा। तो 20,000 सुन के चौंक जाता है कि भाई इसका वैल्यू ऐसा क्या बोल रहा है। तो वो बोलता है नहीं नहीं करके निकलने लगता है, बोलता है नहीं भाई 50,000 लेने। तो बोलता है नहीं नहीं जगह लास्ट लाख रुपया दूंगा। तो बोलता है नहीं, और जाता है भगवान को बोलता है बाबा ये तो मेरे लिए शॉकिंग है, उधर 200 बोला, इधर 2 लाख रुपया तक आ गया वो। तो बोलता है अच्छा ये चीज को अभी आगे जेम स्टोन्स के वाले के पास जा। तो जेम स्टोन वाले के पास जाता है, जेम स्टोन वाले के पास जाता है, वो जो थोड़ा सा आर्टिफैक्ट और जूना सामान कलेक्ट करने में होता है, तो उसके पास जाता है और वो उसको दिखाता है। तो वो पत्थर लेता है, वो बोलता है इसका, इससे के इसका क्या प्राइस मिलेगा। तो पत्थर को जैसा ही देखता है तो वो शॉक हो जाता है, तो वो ब्लैक वेलवेट का कपड़ा मंगाता है, वो वापस से पत्थर को रखता है और ऐसा घूमता है उसके आजू बाजू में, देखता है उसको, मैग्नीफाइंग ग्लास लेके घुमा के देखता है और उसको बोलता है कि भाई ये पत्थर तेरे को कहाँ से मिला। बोलता है इसका वैल्यू तो बताओ सर। तो वो आदमी बोलता है इसका वैल्यू, अगर ये मेरा पूरा जेमस्टोन, मेरा आर्टिफैक्ट, मेरा जितना पुराना सामान है सब कुछ बेचा तो भी मैं इसका वैल्यू तुमको दे नहीं पाऊंगा। और वो पागल हो जाता है, बोलता है मेरे को खाली ये देखने को मिला, वही मेरा ये खुशकिस्मती है। तो ये शौक हो जाता है, ये जाके
भगवान को बोलता है कि बस ऐसे ऐसा कार्यक्रम हो गया और मैं इसको दिखाया तो ये ऐसी बात कर रहा है कि सब कुछ उसका बेचने के बाद भी इतना बड़ा जेमस्टोन आर्टिफैक्ट जो बेचता है, जिसका इतना सारा ब्रांचेस है पूरे वर्ल्ड में, वो आदमी बोलता है कि मैं इसको दे नहीं पाऊंगा, मतलब ये इसका वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू मैं लगा ही नहीं सकता। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होता है, भगवान के पास बोलता है ऐसा क्या है, तो बोलता है कि बॉस तुम्हारा वैल्यू तुम्हारे जगह पे और सराउंडिंग के हिसाब से डिपेंड होता है। और जिसको उसका वैल्यू मालूम है, एक चीज का वैल्यू, हमारा ऑन पैसिव का वैल्यू जिसको आज मालूम है वो एकदम खुश है, उसको मालूम है, मतलब 100% जिसको मालूम है वो तो पागल है। लेकिन उसके बाद और एक लेवल आता है, उसको थोड़ा बहुत मालूम है, हाँ भाई ये चलेगा, तो ये मेरे को मालूम है अपना लाइफ बनाएगा, लेकिन अभी अपना क्या है ये क्वेश्चन। उसके नीचे और एक रहता है कि भाई ये ठीक तो दिखता है, क्योंकि अभी किसकी औकात नहीं है कि बोलने के लिए कि ऑन पैसिव कंपनी भाग जाएगा। ऑन पैसिव कंपनी खाली पैसा जमा कर रहा है, जमा करने का टाइम खत्म हो गया, उसके बाद ही इतना जबरदस्त कार्यक्रम किया और उसके बाद जो वैल्यू पे वैल्यू ऐड किया है, मुंह बंद करके रख दिया है सभी का। क्वेश्चन मार्क तो आता है। उसके नीचे जो तबके के लोग रहते हैं या बाहर के लोग रहते हैं, उसको वैल्यू नहीं मालूम, वो आज भी बोलता है 4 साल से लगा पड़ा है, 5वां साल चालू है, एक पैसा नहीं कमाया, खाली इन लोग का दिमाग खराब करके रखा है, कंपनी ने इसको पागल बना के रखा है। बिकॉज उसकी गलती नहीं है, उसके पास या तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है या फिर उसका ईगो इतना बड़ा है और ये चाहता रहेगा कि इतने लोग मेहनत किया, इन लोगों का मेहनत खचने में जाना मांगता है, क्योंकि मैं उसमें नहीं हूं और मैं अब तभी ज्वाइन नहीं किया। अभी आप देखोगे कि अंदर अंदर मैंने देखा बहुत सारे लोग अंदर अंदर आईडी बेचने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज इलीगल, लेकिन वैल्यू ऐसे लगा रहे 20,000 2 लाख कुछ भी, मतलब इसका वैल्यू लोगों को समझ गया है कि बॉस ये पटेगा तो धमाका है। बट बात क्या है कि ये वैल्यू बना कैसा। एक आदमी जो उधर बैठा था और सोचा था स्टार्ट में जब देखा है तो वैल्यू लेस था वो, मतलब सिर्फ 2 वीडियो वाला आदमी, उसको इतना गाली सब कुछ मिलता था और बोलता था भागने वाला ये है वो है। धीरे धीरे जैसा वैल्यू बढ़ते गया, उसका इज्जत बढ़ते गया और सामने वाले का बोलती बंद होते गया। मतलब ये बोलेगा एक प्रोडक्ट नहीं इसके पास, ये नहीं है वो नहीं है, ये भागने वाला। देखो धीरे 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 वैल्यू क्यों बढ़ा, हम फाउंडर्स लोग भी साथ में थे, हम लोग ने विश्वास दिया, हमने विश्वास उस पर करा और वो जैसे जैसा स्टेप लेते गया, जैसे जैसा स्टेप करते गए आगे, तो हम लोग का विश्वास बढ़ते गया। और ऐसे भी लोग हैं जो ऑन पैसिव से आज कि भाई कुछ भी हो जाए हमारा लाइफ बना दिया ये आदमी ने, और वो आदमी का सोच ने, वो आदमी का सोच के साथ हमारा सोच मिक्स हो गया और हम मिलके एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां पे हमको मालूम है हम जीत चुके हैं। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, मतलब खाली वक्त अभी बाकी है कि हम लोग क्या कार्यक्रम करें और वो चीज जैसा स्टार्ट होगा सबको धमाका दिख जाएगा। ये बहुत लोगों को मालूम है, एग्जैक्टली मालूम है कि हमने आर पार कर दिया। हमने एक्चुअली देखा जाएगा तो फाउंडर्स का जो काम है, ब्रांड एम्बेसडर्स का जो काम है, जो हमारा एक्टिविटी है, मेजर एक्टिविटी हमने खत्म कर दी है। क्योंकि अभी हमको किसी को बुलाना नहीं है, ना इनवाइट करना है। अभी मैं वेबिनार में ये नहीं बोलता है कि ज्वाइन करो ये करो, नहीं, वो बात ही नहीं है। हम लोग सिर्फ एजुकेशन कर रहे हैं और हम लोग खाली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि क्या है। और आप जितने भी लोग हैं जो टॉप के तबके पे है, जिसको मालूम है कि ऑन पैसिव ने काम कर दिया, हमारे पास आज अगर आपने एज सर को